आज हम आपको अखिल भारतीय कुजगोड़ महासभा इकाई सुजानगढ़ का गौतम जयंती समारोह लाइव दर्शन कराने जा रहे हैं। इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सीताराम उपाध्याय, जसवंतगढ़, नागौर, राजस्थान। गौतम का दीप प्रज्वलित करते हुए समाज के शंकरलाल जी श्रीमान शंकरलाल जी सरदार डॉक्टर श्री रामचंद्र जी उपाध्याय छापर, विष्णु ज्योति तिवारी, ज्योति मंत्र के साथ दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं क्लेश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। के पश्चात श्रीमान जितेंद्र जी हमारे जो अतिथिगण हैं श्री मावी प्रसाद जी उपाध्याय, साथ ही में श्री शंकरलाल जी हमारे आज के उपाध्याय, सरदार कार्यक्रम साहब, मान्य श्री पूर्णानंद जी विष्णु जी शास्त्री, उपाध्याय डॉक्टर रामचंद्र जी छापर और श्री तिवारी जी कांता व बराबर से श्री हुक्मी चंद जी, श्री शंकरलाल जी का स्वागत करते हुए श्री तेजगढ़ जी उपाध्याय छापर, समाज के वरिष्ठ जनों का शॉल माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए श्री संतोष जी कलवाड़िया विष्णुदत्त जी का स्वागत करते हुए शॉल उड़ाते हुए डॉक्टर रामचंद्र जी उपाध्याय का स्वागत करते हुए प्रमोद जी जोशी, श्रीमान हिमांशु जी हुक्मी जी बराबर का स्वागत करते हुए शॉल उड़ा करके ओम प्रकाश जी एडवोकेट बाला और श्री ओम प्रकाश जी वकील हुक्मी सिंह जी का शॉल से स्वागत करते हुए वकील साहब ओम प्रकाश जी, कहानीत्वा के श्री तिवारी जी का स्वागत करते हैं, श्री भगवान जी कलवाड़िया, श्री महावीर प्रसाद जी का अशोक जी कलवाड़िया स्वागत कर रहे हैं। संरक्षक श्री दाऊलाल जी का स्वागत करते हुए छापर से सुखनलाल जी, ओम जी वकील के भाई श्री सुशील जी, जितेंद्र जी किला मंत्री का स्वागत करते हैं। मुख्य वक्ता जसवंतगढ़ के पूर्णानंद जी उपाध्याय वैद्य का गोविंद जी शास्त्रा जिनरा सर स्वागत कर रहे हैं।
सुजानगढ़ समिति के अध्यक्ष श्री तेजकंठ जी उपाध्याय दो शब्द बोलते हुए, वैद्य पूर्णानंद जी उपाध्याय मुक्ति मुक्ता संबोधन करते हुए, यतो इदानीं वयं सुभाषितप्रवासिनः युगपुरुषस्य महर्षि गौतमस्य पावन जयंती आयोजनं संस्कृत हिंदी बोलो। प्रथम वारं सुजानगढ़ नगरे सम्मेलनात्मक समागता समिति संपूर्ण सुभाषित को एक पूरा करने का प्रयास किया है। यद्यपि सुजानगढ़ में कोई अंतर नहीं है। 15 किलोमीटर में तीनों क्षेत्र आते हैं, 3 थाने हैं और कारासर को चुनते हैं तो 3 डिवीजन आ जाते हैं। तो ये मध्य भाग है और आने वाले समय में 16 जिला यही बढ़ेगा। जिला का मुख्यालय भी किशनगढ़ बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, बढ़ेगा और आपके क्षेत्र के लिए सबसे प्रसन्नता की बात है कि पीने की जल की आपूर्ति करने के लिए ये पुरुषार्थ मैं कर रहा हूँ। 2024 के बाद में आप सब लोगों को वहाँ से पीने का जल मिलेगा। जल शक्ति की खोज हुई है, वहाँ 108 बड़े पेड़ लगाए जा रहे हैं। मानवता के कल्याण का विश्वव्यापी चिंतन प्रथम बार कहने वाला अगर कोई महर्षि है तो उस महर्षि का नाम है महर्षि गौतम, अक्षरपाद महर्षि गौतम। सभी मानविक कार्य, पुण्य कार्य जो अपन करते हैं उनमें पाठ होता है, जिसको कहते हैं शांति पाठ। वेदों का पाठ होता है, उसके बाद मामूली कार्य होते हैं, पूजन होते हैं, हवन होते हैं। तो उन मंत्रों के जो दृष्टा है और मंत्रों की जो परिकल्पना है, उनका जो अर्थ है, आप अगर समझने का प्रयास करोगे तो गदगद हो जाओगे। वहां में ऐसे पुरुष की अपन लोग संतति है। तो सबका कल्याण चाहने की भावना के जो शांति पाठ के मंत्र है तो शुरू होते हैं आमो भद्रा मंत्रों को महर्षि गौतम ने इनकी परिकल्पना की। वेद जो है वो अपौरुष है, किसी पुरुष की कल्पना परमात्मा की कल्पना में अपौरुष है। और वेदों में जो कुछ भी लिखा है सब प्रमाणिक है। वेदों में जो लिखा है वो गीता में भी है, वो रामायण में भी है और रामायण में सब नहीं है। सब गीता में तो गीता तो प्रमाणिक है ही, रामायण भी प्रमाणिक है। न तो सर्वम तो महर्षि की उपस्थिति मानी जाती है। महर्षि गौतम के एक शिष्य का उल्लेख आता है महाभारत में। महाभारत में महर्षि गौतम के एक शिष्य का उल्लेख आता है। ऋषि का नाम था उत्पन्न ऋषि। ये कहानी इस प्रकार है कि उत्पन्न ऋषि अब शिष्यों के साथ जब पढ़ रहे थे तभी क्या हमारे जंगल में जाते थे और उनके बाल सफेद हो गए थे। एक दिन बदरिया बीतते थे, उनके सफेद बाल रस्सियों के वृक्षों में फंस गए। तो उनको देख करके महर्षि की जो पत्नी थी गौतम जी की, उसको थोड़ी दया भी आई, हंसी भी आई, उसने उनको सहारा दिया। तो इस प्रकार से महर्षि के चरणों में बैठ के उन्होंने विद्यादान किया और बड़े शिव दायित्व के पुस्तक महर्षि उत्पन्न की। और गुरु दक्षिणा के रूप में जब गौतम जी को चले गए आप मेरे बाद में आए वो भी मिलेंगे, क्यों नहीं? तुम्हारा बहुत कुछ काम बाकी है, उनको बहुत शिक्षण देना है, उनको दायित्व देना है, तो क्यों नहीं? चलो तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारा भी दीक्षा तुम्हारी मदद दे। क्यों गुरु दक्षिणा क्या दक्षिणा क्या होगी? कोई जरूरत नहीं। मना कर दिया तो वो जी की गुरु पत्नी जो है अहिल्या जी के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज को मना कर रहे हैं, आप कोई आदेश करें, ऐसा करो तो करोगे। ये कुंडल जो है रानी की राय में शिक्षा हुई और इसका जो है मेरे बड़े अच्छे शिष्य है, उसका जो है अध्याय समान हो जाए। उन्होंने अहिल्या जी का उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये कल्पना मान करके अच्छा नहीं किया और चले गए। ऋषि जो है रानी मदीर जी जो है कुंड बनाने के निकल पड़े। तो जाते जाते जब वो मेघा पंचारिया और उसकी शैलियों द्वारा नृत्य
नृत्य प्रस्तुति बहुत शानदार नृत्य समाज के शिलान्यास समिति के महावीर प्रसाद जी उपाध्याय। प्रतिस्पर्धा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं इस महत्वपूर्ण दिन पर यहाँ पधारे समाज के सभी महानुभाव, बच्चों, माताओं, बहनों का हार्दिक शुभकामना करता हूँ और अपना समय निकालकर इस गौतम जयंती महोत्सव पर समिति के संरक्षक श्री महावीर प्रसाद जी उपाध्याय सुजानगढ़ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह समय समय पर जब भी और जितेंद्र जी जो जिला सचिव हैं, इन्होंने सुजानगढ़ की तरफ ध्यान दिया और करीब 10 दिन पहले मुकेश तलवाड़िया से उन्होंने संपर्क किया कि भाई सुजानगढ़ जो है समाज के मामले में संकित नहीं हो रहा है। तो आज तक किसी को कोई पता नहीं है कि हमारे समाज के इस तहसील क्षेत्र में कितने मजदूर हैं, कितने परिवार हैं। तो इन्होंने जो है 10 दिन पहले यहाँ मुकेश से संपर्क करके यहाँ पधारे और हम लोगों को इन्होंने जो है इस मामले के बारे में विस्तृत से अवगत कराया और जागृति आई और उसी दिन हम लोगों ने जो है इस तहसील क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर श्री तेजगढ़ जी उपाध्याय
और श्री संतोष जी गलवाड़िया को सचिव के पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त किया और आगे के लिए आने वाले गौतम जयंती के आज इस पर्व के लिए इन लोगों को जो है जागृत रहने का ये समाज के परिवार हैं उनसे जाकर व्यक्तिगत संपर्क किया और आज उसका ये इनका प्रयास जो है उसका रूप सामने देखने को मिल रहा है। आज तक कभी सुजानगढ़ में इतनी पंचायत में समाज के लोगों को कभी एक साथ एकत्रित होते हुए नहीं देखा। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तेजकरण जी को, संतोष जी को और सभी आप सबको जिन्होंने इतने कम समय में इतना सबसे संपर्क करके आज इस आयोजन का कार्यक्रम किया और विशेष तौर से जो है मैं आज के इस दिन का महत्व आपको बताना चाहता हूँ कि ये टेस्ट सूत्र प्रतिस्पर्धा का जो दिन वेदिका जी द्वारा गीता पाठ श्लोक अभी 12वां अध्याय सुन रहे हैं आप। नन्ही सी बालिका जो कक्षा 3 में पढ़ती है उसको संस्कृत में माहिर हासिल है। गीता पाठ 12वां अध्याय सुन रहे हैं आप अभी। नन्ही बालिका जो कक्षा 3 में पढ़ती है, आज तक कक्षा 3 की विद्यार्थी है, माँ भगवती सरस्वती जी की कृपा इनके पर है। पूरी गीता संस्कृत में कंठस्थ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाओ। बहुत सुंदर प्रस्तुति वेदिका, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद। वेदिका शर्मा व ऋषिका शर्मा को सुनकर दी।
महिषासुरमर्दिनी नृत्य वेदिका द्वारा शानदार प्रस्तुति। बहुत ही शानदार प्रस्तुति वेदिका की। तीसिका दोनों बहनें महिषासुरमर्दिनी इनकी माता राम ज्योति, यह इनकी माता है और यह इनके नाना जी है, गुणान जी माता। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को गौतम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय मंचासी नगरी सादर प्रणाम। सर्वप्रथम पूजनीय महर्षि गौतम जी को हार्दिक नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनकी जयंती आज हम सब मना रहे हैं। जानवर में इस तरह का ये मेरा पहला अनुभव है जिसमें गुर्जर वर्ग समाज एक साथ एकत्रित हुआ है। इस अवसर पर मैं समाज के सामने जनता हेतु अपने विचार रखना चाहती हूँ। किसी भी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करें। समाज में अनेक विचारणीय मुद्दों को चर्चा के माध्यम से किसी सहज निष्कर्ष पर पहुँचाया जा सकता है। ऐसे में हम यह आवश्यक है कि हम वर्ष में एक साथ बैठे बालिका शिक्षा, बाल विवाह जैसे प्रारंभिक मुद्दों पर हमें अब सजग होना चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की पर 2 करोड़ की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में समाज प्रतिभाशाली बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करें। छोटे मुंह में बड़ी बात, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई बेटी जब ससुराल जाती है तो दहेज देना जरूरी है? क्या हम सब इसे सुजानगढ़ में बंद नहीं कर सकते? आप सभी की राय समाज के साथ रखिए। आशा करती हूँ कि आप आगामी जयंती पर भी इसी प्रकार आयोजन करके समाज को एकजुट होने का संदेश देंगे। सादर प्रणाम। जय गौतम। सुपुत्री संतोष जी गलवाड़िया, सम्मानित मंच जिले के और आप सबके विराजमान ईश्वर की उस परम सत्ता को नमन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि गौतम जयंती के अवसर पर सुजानगढ़ में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। गौतम जयंती के कई कार्यक्रम हमने देखे, सुने और उन्हें भाग भी लिया, लेकिन ये ऐसा पहला कार्यक्रम होगा जिसमें मातृशक्ति ने इतने उत्साह से भाग लिया है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। हमारी माताएं बहनें जब किसी कार्य में सजगता से लग जाती है तो वो कार्य निश्चित रूप से परवानगी की ओर चला जाता है। यशपाल जी, संतोष जी और यहाँ की संपूर्ण टीम को बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन साहित्य में एक उक्ति है कि बुलंदी देर तक किसके हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किसके हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। आपने जो आज परवानगी दी है, जितने उत्साह से आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, अब आपके कंधों पर भार बढ़ जाता है कि आगामी कार्यक्रम इससे अच्छा हो और वास्तव में गौतम जयंती मनाने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो। आज के इस कार्यक्रम में, अब तक के कार्यक्रम में एक छोटी सी बच्ची पूरे कार्यक्रम को लूट करके ले जा रही है। एक नन्ही सी बच्ची जिसे गीता के अध्याय याद है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा परम वर्चस्व है
और यही हमारा सिद्धांत है। हम कहां तक समझ पाते हैं, क्या कर पाते हैं। एजुकेशन की बात करें तो मैं बेझिझक कहूंगा कि सुजानगढ़ है वो निश्चित रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन के धरातल पर आपको अभी भी प्रयास की जरूरत है। संपूर्णानंद जी ने एक बात बहुत ही बखूबी कही थी कि हम गौतम ऋषि के वंशज हैं और गौतम ऋषि के वंशज जब किसी को पढ़ाते हैं, जब किसी को ज्ञान देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार होते हैं। अब तक के अस्तित्व में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत में साम दाम दंड भेद वो सारी चीजें बताई गई है। तो हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज का हमारा कार्यक्रम आपने पहला कार्य बहुत ही बखूबी तरीके से किया, समाज को संगठित किया, हम सभी एक हुए। अब हमारा चिंतन बढ़ जाता है क्या हम आगामी समय के लिए क्या कार्य करें। ऐसा कोई ट्रस्ट बनाए जिसमें एजुकेशन से पिछड़े हुए बच्चे, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सही तरीके से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, हम उनके लिए क्या करें। हम उनके लिए कोई निश्चित रूप से कोई हॉस्टल, कोई ऐसा ट्रस्ट, कोई ऐसा संगठन बनाए, उन पर चिंतन करें। उसके बाद में हमारे लिए मुख्य समस्या आ जाती है। मैं एक अध्यापक हूं और टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब हम पढ़ते थे अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धाएं आती थी, अलग अलग समाज के लोग हमें कुंठित करते थे, हमें प्रताड़ित करते थे। 97% पाने के बाद में मेरी बुआजी की लड़की जिसका डीयू में एडमिशन नहीं हुआ था, इस तरह की कई समस्याएं हमारे सामने आई। यूपी से बड़ा कवि हुआ प्रख्यात मिश्रा, उसने कहा है सोने चांदी हीरे मोती पन्नों को संसान मिला, सोने चांदी हीरे मोती पन्नों को संसान मिला, कंकड़ पत्थर आरक्षित है कोयलों को वरदान मिला। जातिवाद का दानव देश की प्रतिभा को खा जाता है, जातिवाद का दानव देश की प्रतिभा को खा जाता है। जब मंत्री का बेटा देश में आरक्षण पा जाता है, गली गली द्वारे द्वारे पर राजपुत आरक्षण का, संविधान के शीर्ष पटल पर दाग लगा आरक्षण का। और आरक्षण किसे मिलना चाहिए कि रखो तुम सहेज के चाहे अन्न के दाने दाने को, रखो तुम सहेज के चाहे अन्न के दाने दाने को। आरक्षण उनको दो जिनके घर में ना हो खाने को, आरक्षण उनको दो जिनके घर में ना हो खाने को। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। अस्तित्व में कई चीजें हैं वो नीति के द्वारा बनाई गई है। पिंपल का वृक्ष है, वो कोविड काल में हमें पता चला तुलसी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। जीवों में आपने अध्ययन किया हो, गाय ही एकमात्र एक ऐसा जीव है जो अपने श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। और अस्तित्व में ब्राह्मण को जो वर्चस्व दिया गया है, जो सम्मान दिया गया है, जो मान दिया गया है, उसको हम बनाए रखें। गर्व से कहे कि हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम अपने अध्ययन को लगातार जारी रखें। विदेशों में बहुत सी बार ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो रूस ने अपने पाठ्यक्रम में चेस, शतरंज को लगातार जारी रखा है। बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत होते हुए मानसिक रूप से भी मजबूत है। हमें कई बार हम देखते हैं कि कई साथी है वो शर्म से कहते हैं कि मैं पंडिताई का कार्य कर रहा हूं। नहीं, हम घमंड से कहे, हम पूरी ताकत से, गौरव से कहे, हमें नाज हो कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद था। सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद था जिसको लोगों ने ज्ञान दिया, उसके बाद लोगों ने पढ़ना सीखा। जब ये बच्ची बोल रही थी गीता के अध्याय को, इतना आनंद आ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी। आप सबका प्यार, आप सबका उत्साह है वो देख रहा। मैं तो
खुला हमारा मंच में हमेशा छात्र सहयोग सुनील रहेगा। लाल जी। हम इसको और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और अब जो एक अपन 10वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे, 12वीं में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सही गाइडलाइन और ये मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं हमेशा तत्पर रहूंगा समाज के इस कार्यक्रम के लिए। और अगला जो कार्यक्रम होगा उससे पहले अपन एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, जिसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, टेक्नोलॉजी और इससे संबंधित एक अच्छी प्रतियोगिता करवाई जाएगी, जिसमें अपन सभी मिलकर के काम करेंगे। समाज के जो अच्छे छात्र हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और 10वीं और 12वीं में जो टॉप रहने वाले जो अपने समाज के बच्चे होंगे उनको भी अच्छी तरह से उनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। हम सभी मिलकर के ये सभी प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो अपन समाज के लिए काम कर रहे हैं वो बेहतर से बेहतर हो, सभी मिलकर के। मैं वैसे सभी अतिथिगण, समाज के पधारे हुए महान खुला मंच में विभूतियों, मातृशक्ति को प्रणाम। जसवंतगढ़ से विकास। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज को आगे लाना है तो हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी समाज आगे आ सकता है। मैं यहाँ विराजमान सभी महान भावों से निवेदन करता हूँ, अपने घर में बालक बालिका में है, वो अगर 5% भी अपने जीवन में समाज के प्रति समर्पित करते हैं तो कोई भी समाज पीछे नहीं रह सकता है। अगर युवा आगे आते हैं तो समाज आगे अपने आप ही आ जाएगा। मेरे युवा भाइयों से निवेदन है, अपने समाज के प्रति सजग रहें, अपने समाज के कार्यक्रम में भाग लें, अपने समाज के हर कार्यक्रम में आगे भाग लें। और युवा साथियों के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा EWS जो चालू किया है स्वर्ण जातियों के आरक्षण के लिए 10%, कार्यकर्ता उसमें एक बहुत बड़ी गलती ली गई है। ऑब्लिक लगाना था, मगर कोमा लगा दी, वो उसकी भूल की वजह से मातृशक्ति को उसका कार्यकर्ता है। इसके लिए अभी हम 10 दिन पहले लाडू के विपुल बंधुओं ने EWS के जो अभी चेयरमैन बने हैं और विपुल कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं उनको ज्ञापन देके आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में गलती नहीं होगी, वो सुधार होगा। इसलिए सभी क्षेत्र के युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि अपने अपने उपखंड कार्यालय में इसका ज्ञापन दे, जिससे सरकार पे प्रेशर है, जोर पड़े और इसका गलती का समाधान हो सके। समाज एक कुरीतियों का पिटारा है, तो कुरीतियां नहीं है तो समाज नहीं है, समाज नहीं है तो कुरीतियां नहीं है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आपने बोलने का मौका दिया, इसका आपका सभी का धन्यवाद। जय मेसी गौतम, जय हिंद। खुला मंच में पवन जी सर्वप्रथम सुजानगढ़ से आज के इस समारोह के लिए इस भवन में आज ये मैं मतलब कल्पना नहीं कर सकता था। यानी पहली जैसे ये जयंती के रूप में अपन जैसे मानो मना रहे हैं इस भवन में मेरी उपस्थिति में, तो मैंने ये देखकर बहुत ही मतलब मैं दम रह गया हूँ। आश्चर्य हो रहा है कि अपने में इतनी एकजुटता है तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। और हमारे साथ यदि एकता कम्युनिटी है तो अपन उस कम्युनिटी को बना करके आगे से आगे बढ़ सकते हैं। एक गाँव है, बोलने में तो सब कुछ सबने बोल दिया और बहुत विस्तृत बोला है। मंचस्थ जो बुजुर्गों दैनिक भास्कर हिमांशु जी से निवेदन है कि आप स्वागत करते हुए ओम प्रकाश और हमारे अध्यक्ष मिस्टी जयपुरिया जसवंत विकास जयपुरिया पुत्री मिस्टी जयपुरिया। Thank you.
शिशिका शर्मा, वेदिका की छोटी बहन, संस्कृत सुभाषितानी। ये अभी LKG में पढ़ रही है। बताओ इसका LKG की छात्रा है ये, संस्कृत वादन करती है। हिंदी 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 हिंदी। जिसके पास बुद्धि नहीं हुई वो शास्त्रों का जो अंधा भक्ति है वो दर्पण में क्या देखेगा। जिलाध्यक्ष श्री शंकरलाल जी अपना उद्बोधन देते हुए सीताराम जी, इन सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में नमन। इनका आशीर्वाद हमारे प्रोफेसर मिलता है, भगवान से ऐसी प्रार्थना। सभी देव तुल्य मेरे समाज बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, अखिल भारतीय गुजगोड़ महासभा के जिलाध्यक्ष श्री शंकरलाल जी सरदार से थोड़े से समय में आपने इतनी बड़ी तैयारी की और इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाया, जिसके लिए मैं श्रीमान तेजकरण जी, संतोष जी, प्रमोद जी, हिमांशु जी और मुकेश जी कलवाड़िया, इनको विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अथक मेहनत करके इस प्रोग्राम को किया। बंधुओं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना हुआ है। वैसे तो पंडित जी बैठे हैं, इनके सामने मैं बहुत कुछ हूं। विद्वान के सामने बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्यों विद्वान जो नहीं होता है उससे त्रुटियां भी हो जाती है, इसलिए इनसे विशेष क्षमा चाहता हूं। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है। ब्राह्मण एक श्लोक है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है। फिर तुलसीदास जी ने एक बहुत अजीब बात कही, पूज्य विप्र वेद मुधीना शूद्र न पूज्य वेद प्रवीणा। ब्राह्मण जो वेदों का जानकार नहीं है। शंकरलाल जी यहाँ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए सह मंत्री श्री गोविंद जी शर्मा जिंद्रा साहब, गोविंद जी शर्मा जिंद्रा साहब, स्थानीय समाज के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए जिला अध्यक्ष महोदय श्री शंकरलाल जी, गोविंद जी वकील साहब को अभी स्वागत करेंगे। कार्यकर्ताओं को गोविंद जी शास्त्रा को सम्मानित करते हुए जिला अध्यक्ष महोदय। ये मोमेंटो जोधपुर से अखिल भारतीय गुजगोड़ महासभा की ओर से जवाहरमल जी उपाध्याय जी की द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं। ये उनकी भेंट है। वकील साहब हमारे जिला कोष के कोषाध्यक्ष, वर्तमान में 0 है हमारे पास। अब जब बढ़ेगा तो ओम प्रकाश जी वकील। हमारे सुजानगढ़ के जो हीरो है अभी वो गुवाहाटी में है, कलवाड़िया परिवार से। मुकेश जी कलवाड़िया गुवाहाटी रहते हैं, उनका अनुपस्थिति में स्वागत कर रहे हैं उनके भाई संतोष जी कलवाड़िया को। प्रचार और मीडिया मंत्री श्री गिरधारी लाल पाड़ेचा छापर। वो भी नट खट जब नट नट पर
बच्चों को पुरस्कार करते हुए ये पुरस्कार जोधपुर से अखिल भारतीय गिरगोट महासभा के उद्योग मंत्री श्री जवाहरलाल जी उपाध्याय की तरफ से भेंट किए जा रहे हैं। थोड़ा सा तो आ जाओ दिखाओ, नजदीक दिखा। तो एक नंबर का वॉलंटियर है। इसने बड़ा सहयोग दिया कार्यक्रम में दक्ष कलवाड़िया दिखा। सुजलांचल कैलेंडर 10 में छपा हुआ है। आप सभी को वैसे दे दिया था स्टेशन में, जिनको नहीं मिला है वो बाहर से प्राप्त कर लें।